मनी लेसन्स फॉर 5 year-olds। सबसे पहले हम ये जान लें कि इस वीडियो को हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, पर्सनल फाइनेंस ऐसा सब्जेक्ट है जो न तो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है और ना ही कॉलेज कोई खास मदद करता है। अब हम बात करें पेरेंट्स की। सो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टीच देयर किड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट मनी मैनेजमेंट। कई घरों में तो ये टॉपिक ही टैबू होता है, वर्जित होता है, इस पर बात ही नहीं की जाती। उसके क्या रीजंस है मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा, बट मेरा ये मानना है कि जो बातें हमने लेट सीखी वो हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को जल्द से जल्द सिखानी चाहिए ताकि वे लोग वो गलतियां ना करें जो हमने की। सो सबसे पहला लेसन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इन मनी मैनेजमेंट फॉर किड्स or for even grown-ups is patience. Now how to develop patience? ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके बच्चे 5 साल, 6 साल या 7 साल के हैं। So how to generate patience in such young kids? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। मैं रिपीट करता हूँ, मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट क्या है आप गूगल कीजिए, यू विल गेट द डिटेल्स। मैं इसको सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फर्ज कीजिए आपका बच्चा आपसे चॉकलेट की डिमांड करता है। छोटा बच्चा है, 5 साल, 6 साल, 7 साल का बच्चा है और बच्चा कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए। आप बच्चे को कह सकते हैं ओके बेटा, यू कैन हैव 1 चॉकलेट नाउ, बट इफ यू वेट फॉर 10 more minutes यू कैन हैव अनदर चॉकलेट। मैं रिपीट करता हूँ, आपका बच्चा आपसे चॉकलेट की डिमांड करता है। आप उसे कहेंगे बेटा मैं आपको 1 चॉकलेट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर आप 10 मिनट वेट कर लेते हैं सो यू कैन हैव अनदर चॉकलेट। देखिए बच्चा वेट करता है या नहीं। दिस विल हेल्प इम्बाइब पेशेंस इन योर किड। और आपको अपने बच्चे को इनकरेज करना है उन 10 मिनट के वेट करने के लिए, सो दैट योर किड कैन हैव 2 chocolates after 10 minutes. I hope this is clear. Number 2, पहला लेसन था पेशेंस। नंबर 2 है प्रायोरिटाइज, प्राथमिकताएं तय करना। आपको अपने बच्चे को सिखाना होगा बेटा यू कैन नॉट हैव एवरीथिंग इन लाइफ, यू विल हैव टू पिक द थिंग दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। ये आप कैसे सिखाएंगे? फर्स्ट कीजिए आप बच्चे के साथ किसी सुपर स्टोर में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं और आपका बच्चा फटाफट कार्ट फिल करना शुरू कर देता है, शॉपिंग कार्ट। बच्चा बोलेगा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। थोड़ी देर बाद बच्चा बोलेगा पापा मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। फिर बच्चा आके बोलेगा पापा मुझे चॉकलेट्स चाहिए। थोड़ी देर बाद बच्चा आकर बोलेगा पापा मुझे कैंडीज चाहिए। सो यू नीड टू टेल योर किड बेटा आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेंगी। प्लीज पिक द थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। ये बात आपको बच्चे को सोचने पर मजबूर करेगी। द किड विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं क्या लूँ, क्या न लूँ, क्यों न लूँ, एंड द किड विल कम टू यू टू टेक एडवाइस फ्रॉम यू। ये बात बच्चे को आगे चल के भी हेल्प करेगी टू प्रायोरिटाइज देयर इन्वेस्टमेंट्स। कई बार देखा गया बड़े होने पर लोग रैंडमली इन्वेस्ट करते हैं या दे डू नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। So this will help your kids. Plus आपको बच्चों को बताना होगा बेटा मनी इज अ लिमिटेड रिसोर्स, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। सो आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। कई दफ़ा मैंने देखा है पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं बेटा अभी पैसा नहीं है, मैं आपको अगले महीने लेके दूंगा। तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं पापा, चलो एटीएम से पैसे निकाल लाते हैं। बच्चों को पता ही नहीं एटीएम में पैसा आता कहाँ से। सो ये बातें आपको बच्चे को सिखानी होंगी और हमारा अगला लेसन इसी पर निर्भर है। द नेक्स्ट लेसन इज बजटिंग। स्टार्ट गिविंग पॉकेट मनी टू योर किड्स। बच्चा छोटा है, 5 साल, 6 साल, 7 साल का है। आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग बच्चे को वीकली या मंथली या चाहे तो डेली पॉकेट मनी देना शुरू कीजिए। कितना देना है वो आप पे निर्भर करता है। Maybe take some multiple. For example, if your kid is in 1st standard, multiply it by 10 or multiply it by 12 or 15, whatever you think is suitable to you. सपोज कीजिए आपने 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, बच्चा 1st क्लास में
1 into 10 ₹10, वीकली उसको 10 रुपये दे दीजिए। जब बच्चा सेकंड क्लास में आता है मल्टीप्लाई 2/10 ₹20, बच्चा थर्ड क्लास में आता है मल्टीप्लाई 3/10 ₹30। मेक इट अ वीकली शगल, आप इसको वीकली कर सकते हैं और बच्चे को एनकरेज कीजिए उसमें से कुछ पैसा बचाने के लिए। दिस विल हेल्प किड्स लर्न हाउ टू प्रायोरिटाइज एंड हाउ द बजट इज मेड, हाउ टू सेव, हाउ टू स्पेंड। उन्हें पता चलेगा पैसा इज नॉट एन अनलिमिटेड रिसोर्स, पैसा खत्म भी होता है और पापा को या ममा को अकॉर्डिंगली बजट भी बनाना होता है। सो दीज आर द 3 लेसन्स दैट आई फेल्ट शेयरिंग विथ यू, जो आपको भी शायद मदद करे। हाउ टू डेवलप पेशेंस, हाउ टू प्रायोरिटाइज, नंबर 3 हाउ टू बजट थ्रू पॉकेट मनी। देखिए, जिस प्रकार हमने स्कूल में ज्योमेट्री पढ़ी या अलजेब्रा पढ़ा, मेरा ये मानना है कि आने वाली पीढ़ियाँ पर्सनल फाइनेंस भी पढ़ें या उन्हें पढ़ना चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा, जो गलतियां हमने की वही रिपीट होती रहेंगी। एंड मोस्ट ऑफ द किड्स विल बी क्लूलेस व्हेन दे विल स्टार्ट वर्किंग। दे विल नॉट नो व्हाट टू डू विद देयर पे चेक्स एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग इनटू डेट ट्रैप। उल्टे सीधे लोन्स लेना शुरू करेंगे। दे विल स्टार्ट बाइंग सम रैंडम इंश्योरेंस पॉलिसीज विदाउट नोइंग वेदर दे आर सुटेबल टू देम और नॉट। सो मेरा ये मानना है कि नॉट टीचिंग your kids about money or not involving them in money decisions or not imbibing these personal finance lessons to your kids is going to be the biggest financial mistakes of your life. So please avoid it. I hope this helps.